मध्य वर्ग पर विशेष ध्यान देते हुए व्यक्तिगत आयकर सुधार, कठिनाइयां कम करने के लिए टीडीएस और टीटीएस को युक्तिसंगत बनाना, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना, अनुपालन के बोझ को कम करना, व्यवसाय कम करने की सुगमता, रोजगार और निवेश। मैं वैयक्तिक आयकर के संबंध में अपना प्रस्ताव अंत में प्रस्तुत करूंगी। कठिनाइयां कम करने के लिए टीडीएस और टीडीएस को तर्कसंगत बनाना। मैं टीडीएस की दरों और सीमाओं की संख्याओं को उसे युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव करती हूं। इसके अलावा बेहतर स्पष्टता और एकरूपता के लिए टीडीएस हेतु राशि की सीमा बढ़ाई जा रही है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज दर पर कटौती की सीमा 50,000 से दोगुनी बढ़ाकर 1 लाख की जा रही है। इसी प्रकार किराए पर टीडीएस के लिए वार्षिक सीमा जो कि 2.40 लाख से बढ़ाकर 6 लाख कर दी गई है। इससे टीडीएस देयता वाले लेन देनों की संख्या में भारी कमी आएगी और भुगतान पाने वाले छोटे करदाता लाभान्वित होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक की उदारीकृत धन संप्रेषण स्कीम के अंतर्गत धन संप्रेषणों पर टीसीएस की सीमा को 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। मैं शिक्षा प्रयोजनों के लिए उन धन संप्रेषणों पर टीसीएस को हटाने का प्रस्ताव भी करती हूं जहां ऐसे धन संप्रेषण निर्दिष्ट वित्तीय संस्था से लिए गए ऋण से हों। माल बिक्री से जुड़े हुए किसी भी लेन देन पर टीडीएस और टीसीएस दोनों लागू किए जा रहे हैं। अनुपालन से जुड़ी हुई कठिनाइयों से बचने के लिए मैं टीसीएस को हटाने का प्रस्ताव करती हूं। मैं यह भी प्रस्ताव करती हूं कि अब उच्च टीडीएस कटौती के प्रावधान केवल गैर पैन मामलों पर ही लागू होंगे। जुलाई 24 में विवरणी दाखिल करने की नियत तारीख तक टीडीएस के भुगतान में विलंब और गैर आपराधिक कर दिया गया था। मैं टीसीएस प्रावधानों के लिए भी इसी छूट का प्रावधान करने का प्रस्ताव करती हूं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र में आस्था रखती है। इसी के अनुरूप हम उन करदाताओं द्वारा स्वैच्छिक अनुपालन किए वर्ष 2022 में विवरणी को अद्यतन करने की सुविधा लेकर आए जिन्होंने सही आय की सूचना देने में चूक की हो। करदाताओं पर हमारा विश्वास सही साबित हुआ। लगभग 90 लाख करदाताओं ने अतिरिक्त कर का भुगतान करते हुए स्वैच्छिक रूप से अपनी आय संबंधित ब्यौरों को अद्यतन किया। इस विश्वास को आगे बढ़ाते हुए मैं अब किसी भी कर निर्धारण वर्ष के लिए अद्यतन विवरणी दाखिल करने की समय सीमा को मौजूदा 2 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष करने का प्रस्ताव करती हूं। मैं छोटे धर्मार्थ न्यास संस्थानों की पंजीकरण की अवधि को बढ़ाकर 5 वर्ष से 10 वर्ष करके ऐसी संस्थाओं के अनुपालन संबंधी बोझ को कम करने का प्रस्ताव करती हूं। यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि धर्मार्थ संस्थाओं द्वारा अपूर्ण आवेदनों को दाखिल किए जाने जैसी छोटी चूक के अत्यधिक गंभीर परिणाम न हों।